हेलो एवरीवन, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्कोर 100 परसेंटाइल इन क्वांट सेक्शन इन क्लैट 2024। दोस्तों आप जानते हैं जब फाइनल कट ऑफ आती है तब एनालाइज होता है कि एक एक मार्क्स की क्या वैल्यू है। तो क्वांट सेक्शन बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करें तो एक एक क्वेश्चन के लिए, एक एक स्ट्रगल के लिए जो मेन पॉइंट है बच्चा, वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वांट सेक्शन में हम ऐसा क्या करें जिससे 100 परसेंटाइल आसानी से आ सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी डिले नहीं करते। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर पहला पॉइंट करें, सबसे पहले बात करेंगे किसी भी एग्जाम को अच्छे से डिस्कस करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए बच्चा मेन पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न को समझना, कैसे क्वेश्चन है, क्लैट में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी आपने देखा है पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह से पैटर्न चेंज हुआ है, क्या उसका बेनिफिट होगा, क्वांट के कितने क्वेश्चन हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले। आइए नंबर 1 सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, इससे पहले डिस्कस करें सबसे पहले जो क्लैट का एग्जाम है करा कौन सी बॉडी रही है। तो नेम ऑफ द एग्जाम आप जानते हैं, क्लैट, दैट मींस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। पॉइंट नंबर 1, अगर बात करें सर कौन कराता है इसको, तो आपको ये कंसोर्टियम ऑफ द नेशनल लॉ, ये आपको पूरा एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसकी साइड आपकी इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस बार का जो एग्जाम है वो 3 दिसंबर 2024 को 2023 को बच्चा जो होने वाला है, जो 24 वाला एग्जाम है वो 23 को होने वाला। पहला पॉइंट क्या है, क्लैरिटी है। पॉइंट नंबर 1 ये हुआ। तो अगर मैं यहां से देखूं तो आपके पास केवल 5 से 6 मंथ है एग्जाम की। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करें सर, ये तो क्लियर हुआ कि जो बॉडी करा रही है हमें मिलेगा क्या उससे, हम करेंगे कैसे एग्जाम के पैटर्न। तो सर अगर जो बॉडी कंडक्ट कराती है इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट है कि ऐसे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए जिससे आगे जो लॉ का कोर्स करना है उनके माइंड में मतलब वो एनर्जी हो, वो क्रिटिकल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हो। बच्चों इसी के लिए आपको क्वांट वगैरह सेक्शन, रीजनिंग वगैरह सेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि आपका ये माइंड का एनालिटिकल वे को चेक करता है। तो ये जो कंसोर्टियम है इसका सर एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 19 अगस्त 2017 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जो अभी एग्जाम को कंडक्ट कराता है। अगर और बात करें सर, सबसे पहले बात करें कि अभी एक नया आपको कहेंगे नोटिफिकेशन आया था, और ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, दैट इज द 15 जून 2023। 15 जून 23 को ये रिलीज हुआ था, और इसमें क्या बोला गया था, जो एग्जाम का पैटर्न पहले जहां 150 क्वेश्चन आते थे, अब उन क्वेश्चनों को चेंज करके 120 कर दिया गया है। पहला पॉइंट। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ये क्लियर है। ये भी क्लियर बोला गया कि 2 आवर्स का क्वेश्चन है आपका, मतलब पेपर 2 आवर्स का ही है, जैसे पहले प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर था। इसके बाद साफ साफ बोला गया है 120 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जीके, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इसने कहा देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। जो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है 2024 उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये चेंज केवल किसमें हुआ बच्चा, यूजी वाले में, ठीक है। तो पीजी वाले में कोई चेंज नहीं है, केवल यूजी वाले में चेंज है। इतना आपको आपका जो पॉइंट है, जो 15 जून को नोटिफिकेशन आया, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है सर। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि सर हमें क्वांट सेक्शन में कैसे स्कोर करना है। तो सर उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर, ये जो है निगेटिव मार्किंग, तो आप जानते हैं कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें किस तरह से आपका टेंटेटिव डेट है, कब वो आएगा। तो मैं आपको बता दूं बच्चा, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में बच्चा लास्ट डेट होगी इसकी अप्लाई करने की। रिलीज ऑफ द क्लैट के एडमिट कार्ड आपके नवंबर 2023 में आ जाएंगे, और एग्जाम डेट है 3 दिसंबर 2023, और ये अनाउंस हो चुकी है, और दिसंबर में ही आपकी आंसर की भी आ जाएगी। एक बार कमेंट करो क्या क्लैरिटी है इसमें। आई थिंक आप सबको यहां तक क्लैरिटी होगी जो बताया जा रहा है। अब बात करते हैं सर, यहां तो क्लियर हुआ, और सबसे पहला पॉइंट ये हुआ आप सर कि सर क्या कोई क्राइटेरिया है
कि सर कौन एग्जाम दे सकता है क्लैट में? हाँ सर होता है बच्चों, होता है, इसमें भी ज्यादा कोई खास नहीं है लेकिन होता है। तो क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जाम में 45% और 40% फॉर SC ST कैटेगरी के लिए होता है, ये है, ठीक है ना, ऑन ऑफिशियल साइट पर मेंशन है। ग्रेजुएशन के लिए लॉ 3 ईयर 5 ईयर के लिए बच्चा 45% चाहिए इन केस ऑफ SC ST, और दूसरा मार्क्स अलग है, ठीक है, पहला पॉइंट। कैंडिडेट अपीयरिंग क्वालिफायर एग्जाम आल्सो, ठीक है, इसमें कोई नॉन एज लिमिट बच्चा कोई नहीं है, नो एज लिमिट, आपकी एज लिमिट कोई वैल्यू नहीं रखती इसमें। आगे बात करेंगे सर बच्चा हम कि सबसे मेन पॉइंट आपका यह हुआ सिर्फ क्या पेपर ऑनलाइन मोड में होने वाला है या ऑफलाइन मोड में? तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट तो आपका पेपर ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ड्यूरेशन क्या होगी? 2 आवर्स, जैसे अभी डिस्कस किया था। यूजी हो या पीजी हो, दोनों के लिए क्लैट 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQ है, और 1 मार्क्स मिलने का आपका प्लस पे, और 1/4 दैट इज कॉल्ड 1/4 दैट इज द नेगेटिव मार्किंग। कमेंट करिए क्या क्लैरिटी है? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, यहां तक आई थिंक। तो 1/4 एक बहुत अच्छा, मतलब 1/4 जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड या थोड़ा बहुत जज करने का, बाई ऑप्शन से जाने का, या थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल लगाने का सोच सकते हैं 1/4 में। पहला पॉइंट। आगे देखें, डिस्कस करें बच्चों। अगर मैं बात करूं सर कि क्या क्या हमें और स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए क्वांट सेक्शन में, हम स्कोर कैसे करें? क्वांट के टोटल 10 से 15 क्वेश्चन वाले हैं। तो नंबर 1 पॉइंट सबसे पहला बेसिक है बच्चा, अभी भी आपके पास टाइम है, बेसिक्स पे काम कीजिए, फोकस ऑन बेसिक्स, सब कुछ बेसिक्स है। अगर आपने MSCT का पेपर 2023 वाला देखा हो तो वो प्योर एंड प्योर डिपेंड था बेसिक्स पे, उसमें कुछ ज्यादा चीजें पूछी नहीं गई थी। 100% आप ला सकते हैं अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। शॉर्टकट्स, फॉर्मूला, इनके सिस्टमैटिक नोट्स बनाइए। जो फॉर्मूले हैं, पूरी फॉर्मूले की वीडियो बच्चा आपको YouTube पर मेरे द्वारा जो बनाई गई है वो मिल जाएगी, कंप्लीट फॉर्मूले की वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छा, जब फॉर्मूले की वीडियो मिलेगी बच्चों, उसमें एक चीज और है, उसकी PDF भी आपको मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दूंगा, आपको PDF कंप्लीट मिल जाएगी, कहीं से कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। तो मेन चीज क्या है कि बेसिक्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, बेसिक्स समझना पड़ेगा। बेसिक्स के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासे क्लैट पर भी लाने वाला हूं, क्लैट चैनल पे भी मैं बेसिक्स के एक्स्ट्रा क्लासे भी लेके आने वाला हूं, और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने आप भी थोड़ा सा बेसिक्स पे वर्क करें, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। अब काफी बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए बेसिक्स क्या हुए सर, काफी बच्चों को इसमें सर कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए अगर मैं बोलूं x की पावर a का होल b और x की पावर a का b, काफी बच्चों को इसी में डाउट रहता है कि सर ये दोनों सेम है या अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 2 रेज़्ड की पावर 2 रेज़्ड की पावर 3 एंड 2 रेज़्ड की पावर 2 रेज़्ड की पावर 3, क्या ये सेम है? ये डिफरेंट है। जब आपको इन छोटे छोटे कंसेप्टों की क्लैरिटी होगी तब आपको ऑटोमेटिक बेसिक्स आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। दोनों डिफरेंट है, दैट इज 2 = 6 एंड दैट इज 2 = 8, 2 रेज़्ड की पावर 8, ये है। तो ये बहुत बेसिक्स है बच्चों, और ये आते हैं आपको इस पर वर्क करने से। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट नंबर की। सबसे पहले बात करें, फिर इसके बाद सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बच्चों बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लेकिन किस चीज पर प्रैक्टिस करें? सबसे पहले प्रैक्टिस किस पर करें? हमारा डेली रूटीन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप जबरदस्त तरीके से, अगर मैं क्वांट सेक्शन में प्रैक्टिस की बात करूं तो यह है आपका प्रैक्टिस। अगर देखा जाए तो मेन जो टॉपिक है जिससे आपको पूछा जाने वाला है, सबसे पहला है परसेंटेज, जिस पे आपकी बहुत जबरदस्त पकड़ होनी चाहिए। 7 9/13, 16 2/3, 37 1/2, ये सब क्या है, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और DI। इन सब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों हेल्प करते हैं आपको DI हैंडल करने में। और आप जानते हैं क्लैट में केवल और केवल DI आने वाली है। कैसे आएगी सर DI? मॉक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। कम से कम टारगेट रखिए, मॉक टेस्ट दीजिए क्वांट सेक्शन में सेपरेट। अड्डा 247 की ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर सेपरेट भी मॉक टेस्ट आते हैं, या सेक्शन वाइज, क्वांट वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम टारगेट रखिए 500 DI एंड 500 मॉक टेस्ट। अभी आपके पास बहुत टाइम है।
अगर आपने प्रिपरेशन पहले से की है और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो 500 का टारगेट रखिए। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो कोई भी आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सिस्टमैटिक शुरू से बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। उससे क्या होता है, 1-to-1 आप हमसे बात कर सकते हैं पेड बैच में। उससे क्या होता है कि आप मुझसे डाउट सेक्शन पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को क्वांट सेक्शन में आता है। आगे बात करते हैं सर, और बात करें सर, इसमें मॉक टेस्ट मोन है बच्चों, ठीक है। लास्ट में अगर मैं बताऊं बच्चों कि सर मेन क्या है, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। बच्चा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बहुत जरूरी है। चाहे आपका क्वांट कितनी भी वीक हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उस पर पकड़ ना बना सके। पॉजिटिव ही आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मैं इसी के साथ चाहूंगा मेन पॉइंट, अगर कोई पूछना चाहता है या कोई बच्चा कंफ्यूज है कि सर हम कैसे करें, तो बच्चा इसका एक तरीका है, मैं आपको बता दूं। इसका बच्चा एक तरीका है, अभी अभी हमारे अड्डा 247 की तरफ से एक बैच लॉन्च हुआ है बच्चा। अड्डा 247 की तरफ से आपका अड्डा 247 जैसे ही आप जाएंगे क्लैट को बेसिक से समझने के लिए, बिल्कुल जीरो से समझने के लिए, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं हो सकता। याद रखना, आपको क्या करना है, गूगल पे डालना अड्डा 247। जैसे आएंगे अड्डा 247 पे, आप देखिए यहां आएंगे ऑल कोर्सेज, ये अंडर ग्रेड में आता है। तो अंडर ग्रेजुएट, लॉ एंट्रेंस एग्जाम और क्लैट वाला पोर्शन। जैसे आप क्लैट में आते हैं, ये अचीवर्स प्लस बैच आपके लिए है। अगर आपका ह्यूमैनिटीज वाले हैं, अगर आप आर्ट साइड वाले हैं, अगर आपको कौन समझ में नहीं आती है, बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए बेसिक्स और आपकी डेमो क्लासेस देख सकते हैं यूट्यूब पे। हम रोज अल्टरनेट मॉर्निंग 10 AM और नाइट 8 PM क्लासेस चलती हैं। आपको आना अचीवर्स प्लस बैच पे बच्चा। देखो इसमें क्या क्या मिलने वाला है। पहला पॉइंट जो हम आपको देने वाले हैं, 20 टेस्ट सीरीज देंगे, 148 ई बुक्स। तो 140 ई बुक्स, अगर मैं एक बार ई बुक्स खोल के दिखाऊं, देखिए ये बच्चा ई बुक्स है। अगर मैं 140, ये ई बुक्स है, देख रहे हैं आप, इतनी ई बुक्स तो आप देखें, लॉ एंट्रेंस एग्जाम DI, लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉ एंट्रेंस इंग्लिश बुक, लॉ एंट्रेंस जनरल नॉलेज बुक, 8 बुक इसकी है, 10 बुक DI की है बच्चा। और लीगल एंट्रेंस एग्जाम रीजनिंग ये 36, लॉ एंट्रेंस एग्जाम लॉजिकल रीजनिंग 36 ई बुक्स है। तो इतनी सारी जबरदस्त ई बुक्स बच्चा है, तो मोर देन एनफ है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद में बताऊं आपको 250 आवर्स की आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। ये 250 आवर्स की लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव, इस नंबर पे आप कॉल कर से पूछ सकते हैं। अच्छा कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पर्सनली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपनी टेलीग्राम आईडी छोड़ दिए, मैं आपको बात कर लूंगा। तो आपको करना है क्या, कोड याद रखना है बच्चा। कोड क्या है जिसे आप अप्लाई कर सकें, मैं एक बार अप्लाई करके दिखाता हूं। कोड है Y696। जैसे ही आप Y696 अप्लाई करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, Y696। तो आपको 80% ऑफ मिल रहा है, 80% ऑफ। ये पेमेंट नहीं करना होता, ये पेमेंट है। दूसरा पर्सन, अगर आप ऐप यूज करते हैं तो जब भी आप पेमेंट करेंगे ऐप से करना, 1% और मिल जाएगा। तो 100 रुपीज और ऑफ मिल जाएंगे, तो और आसान पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आई होप आप इसको समझे होंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से एक नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।